चैप्टर 101 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,001। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब तुम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर नज़ुल फरमाएंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया को मौकूफ़ कर देंगे, औनटनियाँ फिरती फिरेंगी, लेकिन कोई उनकी तरफ ना बढ़ेगा कि ना बुग़्ज़ और हसद दूर हो जाएगा, और लोगों को माल की तरफ बुलाया जाएगा, लेकिन उसे कबूल करने वाला कोई ना रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,002। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी की बानदी ज़िना करे और इसका जुर्म साबित हो जाए तो उसे कोड़ों की सज़ा दे, लेकिन उसे आर ना दिलाए। फिर तीसरी या चौथी मरतबा यही गुनाह सरजद होने पर फरमाया कि उसे बेच दे, ख्वाह इसकी कीमत सिर्फ बालों से गंदी हुई एक रस्सी ही मिले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,003। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसी ने अपने लश्कर को गालिब किया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों पर तन्हा गालिब आ गया, इसके बाद कोई चीज़ नहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,004। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उस शख्स के मुताल्लिक़ अपने ज़िम्मे ये बात ले रखी है जो उसके रास्ते में निकले, कि अगर वो सिर्फ़ मेरे रास्ते में जिहाद की नीयत से निकला है और मुझ पर ईमान रखते हुए और मेरे पैगंबर की तस्दीक़ करते हुए रवाना हवा है, तो मुझ पर यह ज़िम्मेदारी है कि इसे जन्नत में दाखिल करूँ या इस हाल में इसके ठिकाने की तरफ वापस पहुँचा दूँ कि वो सवाबिया माल गनीमत को हासिल कर चुका हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,005। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकबीर तहरीमा कहने के बाद तकबीर और क़रात के दरमियान कुछ देर के लिए सुकूत फरमाते थे। एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप तकबीर और क़रात के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं ये बताइए कि आप इसमें क्या पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसमें यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासिला पैदा फरमा दे जितना तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान रखा है। अल्लाह मुझे गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ फरमा दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से साफ़ हो जाता है। अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से बर्फ़ पानी और ओलों से धोकर साफ़ फरमा दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,006। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस तरह हज करे कि इसमें अपनी औरतों से बेहिजाब भी ना हो और कोई गुनाह का काम भी ना करे, वो इस दिन की कैफियत लेकर अपने घर लौटेगा जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,007। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जिसमें वो सूद खाने लगेंगे। किसी ने पूछा कि क्या सारे लोग ही सूद खाने लगेंगे? फरमाया, जो सूद ना भी खाएगा उसे उसका असर ज़रूर पहुँचेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,008। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कनूही का हरीम आसपास के 40 गज़ पर मुश्तमिल होता है और सबका सब ऊँटों, बकरियों और मुसाफिरों और पहले आकर पीने वालों के लिए है, और किसी को ज़ायद पानी इस्तेमाल करने से ना रोका जाए कि इसके ज़रिए ज़ायद ज़रूरत घास रोकी जा सके। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,009। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन खाना इस वलीमे का खाना होता है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए, और जो शख्स दावत मिलने के बावजूद ना आए तो उसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
حدیث نمبر 10,010۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کے بغیر ہی جدا ہو جائیں وہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ کسی مردار گدھے سے جدا ہوئے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,011۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,012۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں شریک ہو اور وہاں بیہودگی زیادہ ہو جائے تو اس مجلس سے اٹھتے وقت یوں کہہ لے سبحانک ربنا و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک ثم اتوب الیک تو اس مجلس میں ہونے والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,013۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائگاں ہے کنویں میں گر کر مرنے والے کا خون رائگاں ہے کان میں مرنے والے کا خون بھی رائگاں ہے اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے اس میں خمس پانچواں حصہ واجب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,014۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جب راستے کی پیمائش میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو اسے 7 گز رکھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,015۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کو 2 کپڑے میسر ہیں؟ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,016۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو شخص بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,017۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,018۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے اور اگر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرما لیتے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,019۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,020۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا وہ چیزیں ذخیرہ ہیں مگر اللہ نے تمہیں ان پر مطلع نہیں کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,021۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا کرو الگ یہ کہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا ایک روزہ بھی ملا لو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10,022۔ ترجمہ۔
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरात मुस्तकीम के करीब रहो और राह रास्त पर रहो, क्योंकि तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अल्लाह ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,023। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों में सबसे बदतरीन शख्स इस आदमी को पाओगे जो दोखला हो, उन लोगों के पास एक रूफ लेकर आता हो और इन लोगों के पास दूसरा रूफ लेकर आता हो। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,024। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स का किसी दिन रोज़ा हो तो उसे चाहिए कि बेतकल्लफ ना हो और जहालत का मुज़ाहिरा भी ना करे। अगर कोई शख्स इसके सामने जहालत दिखाए तो उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,025। तर्जुमा, गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक किसी मसले को बयान करने में तुम्हें छोड़े रखूँ, इस वक्त तक तुम भी मुझे छोड़े रखो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मतें बकसरत सवाल करने और अपने अनबिया से इख्तिलाफ़ करने की वजह से ही हलाक हुई थी। मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ इससे रुक जाओ और जिस चीज़ का हुक्म दूँ उसे अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करो। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,026। तर्जुमा, गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का ख्वाब जो वो खुद देखे या कोई दूसरा इसके लिए देखे, अजज़ा नबूवत में से 46वां जुज़ है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,027। तर्जुमा, गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, तुम जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कामिल मोमिन ना हो जाओ, और कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लगो। कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिस पर अमल करने के बाद तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। आपस में सलाम को फैलाव। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,028। तर्जुमा, गुज़श्ता सनद से मरूए है कि एक आदमी ने मुसलमानों के रास्ते से एक कांटेदार टहनी को हटाया, इसकी बरकत से वो जन्नत में दाखिल हो गया। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,029। तर्जुमा, गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को बचाओ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है। इसलिए तुम अपने ऊपर अमल का इतना बोझ डालो जिसे बर्दाश्त करने की तुम में ताकत मौजूद हो। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,030। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, दो चीज़ें कफ़र हैं, एक तो नोहा करना और दूसरा किसी के नसब पर तना मारना। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,031। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी एक इंसान हूँ, ऐ अल्लाह, मैंने जिस शख्स को भी नादानिस्तगी में बुरा भला कहा हो या लानत की हो या कोड़ा मारा हो, उसे उस शख्स के लिए बाइस तज़किया वाओ रहमत बना दे। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10,032। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ग़ुलाम के मुतालिक ये ना कहे अब्दी, क्योंकि तुम सब बंदे हो, बल्कि यूँ कहे मेरा जवान। और तुम में से कोई शख्स अपने आका के मुतालिक ये ना कहे कि मेरा रब, क्योंकि तुम सब का रब अल्लाह है, बल्कि मेरा सरदार मेरा आका कहे। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,033। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात बहुत बेहतर है कि तुम में से कोई आदमी रस्सी पकड़े लकड़ियों बांधे और अपनी पीठ पर लाद कर उसे बेचे और उससे हासिल होने वाली कमाई खुद खाए या सदका कर दे बनिस्बत इसके कि लोगों से सवाल करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,034। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने को बुरा भला मत कहो क्योंकि अल्लाह फरमाता है, हालांकि ज़माना पैदा करने वाला तो मैं हूँ, दिन रात मेरे हाथ में ही और मैं ही दिन रात को अलट पलट करता हूँ और मैं ही एक के बाद दीगर बादशाहों को लाता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,035। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वटे सट्टे के निकाह से जिसमें महर मुकर्रर के बग़ैर एक दूसरे के रिश्ते के तबादले ही को महर समझ लिया जाए मना फरमाया है। नीज़ धोखे की तिजारत और कंकरियाँ मारकर बेचने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,036। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ ऐसे सिमट आएगा जैसे सांप अपने बल में सिमट आता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,037। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कसम की नमाज, 2 कसम की खरीदो फरोख्त और 2 कसम के लिबास से मना फरमाया है। लिबास तो यह है कि इंसान एक कपड़े में गोट मार कर बैठे और इसकी शर्मगा पर ज़र्रा सा भी कपड़ा ना हो, और ये कि नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने अज़ार में लपट कर नमाज पढ़े और भी मलामसा और मनाबजा से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,038। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं समझता कि मुसलमान मशक्क़त में नहीं पड़ी तो मैं अल्लाह के रास्ता में निकलने वाले किसी सरी से कभी पीछे न रहता, लेकिन मैं इतनी वसअत नहीं पाता कि मैं इन्हें सवारी मुहैया करूं और वो खुद भी सवारी नहीं रखते कि निकल पड़े। मुझे इस बात की तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ता में जिहाद करूं और जाम शहादत नोश करूं, फिर ज़िंदगी अता हो और जिहाद में शिरकत करूं और शहीद हो जाऊं, फिर जिहाद में शिरकत करूं और शहीद हो जाऊं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,039। तर्जुमा। अबू खालिद रा कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा से मदीना मुनव्वरा में कैस बिन अबी हाज़िम की तरह नमाज पढ़ाते थे। एक मरतबा मैंने हज़रत अबू हरीरा से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह नमाज पढ़ाया करते थे जैसे आप हमें पढ़ाते हैं? हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, तुम्हें मेरी नमाज में क्या चीज़ ऊपरी और अजनबी महसूस होती है? मैंने अर्ज़ किया कि मैं उसी के मुताल्लिक़ आपसे पूछना चाह रहा था। फरमाया, हम बल्कि इससे भी मुख्तसर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,040। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, शराब इन 2 दरख्तों से बनती है, एक खजूर और एक अंगूर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,041। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र भी अज़ाब का एक टुकड़ा है जो तुम में से किसी को उसके खाने पीने और नींद से रोक देता है। इस जब तुम में से कोई शख्स अपनी ज़रूरत को पूरा कर चुके तो वो जल्द अज जल्द अपने घर को लौट आए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,042। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो अपने अहल खाना के पास 3 सेहत हामिला औरतें लेकर लौटे? सहाबा ने अर्ज़ किया, जी हम, हर शख्स चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुरान करीम की 3 आयतें नमाज में पढ़ता है उसके लिए वो 3 आयतें 3 हामिला औरतें से बेहतर रहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,043। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाशत की 2 रुकतों की पाबंदी कर ली करे, इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,044। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की तरह होती है, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ डालोगे, और अगर उसे इसके हाल पर छोड़ दोगे तो उसके इस टेढ़ेपन के साथ ही इससे फ़ायदा उठा लोगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,045। तर्जुमा। नईम अल-मुजमर रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मरतबा इन्होंने हज़रत अबू हरीरा के पीछे नमाज पढ़ी। इन्होंने सूरत फ़ातिहा की तिलावत करते हुए आखिर में जब गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालिमीन कहा तो आमीन कहा, फिर सर झुकाने के लिए तकबीर कही, फिर फ़ारिग होकर फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मैं नमाज में तुम सब से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहा हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,046। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैं इन्हीं मरते दम तक ना छोड़ूंगा। 1. सोने से पहले नमाज वतर पढ़ने की। 2. हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की। 3. चाशत की 2 रकतें कभी तर्क ना करने की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,047। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़े ना रखा करो, अलबत्ता इस शख्स को इजाज़त है जिसका मामूल पहले से रोज़ा रखने का हो कि उसे रोज़ा रख लेना चाहिए। तुम चंद देख कर रोज़ा रखो और चंद देख कर ऐदाल फ़तर मना लो, अगर अबर छा जाए तो 30 दिन रोज़ा रखो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,048। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक जमात गुम हो गई, किसी को पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई। मेरा तो ख़याल यही है कि वो चूहा है, कि या तुम इस बात पर गौर नहीं करते कि अगर इसके सामने ऊँट का दूध रखा जाए तो वो उसे नहीं पीता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,049। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के वक्त इब्न आदम के सर के जोड़ के पास 3 गिरहीं लग जाती हैं। अगर बंदा बेदार होकर अल्लाह का जिक्र कर ले तो 1 गिरह खल जाती है, वज़ू कर ले तो 2 गिरहीं खल जाती हैं, और नमाज पढ़ ले तो सारी गिरहीं खल जाती हैं। और अगर वो इस हाल में रात गुजारा कि अल्लाह का जिक्र करे और ना ही वज़ू और नमाज यहाँ तक कि सुबह हो जाए तो वो उन तमाम गिरहों के साथ सुबह करता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मौक़ूफ़ा भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,050। तर्जुमा। हुस्न कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा अपने शागिर्दों के सामने हदीस बयान फरमा रहे थे कि एक आदमी एक रेशमी जोड़ा पहने हुए आया और हज़रत अबू हरीरा के पास खड़े होकर कहने लगा कि ए अबू हरीरा, क्या मेरे इस जोड़े के मुताल्लिक़ आपके पास कोई फ़तवी है? इन्होंने उसकी तरफ सर उठाकर देखा और फरमाया, मुझे सादिक व मसदूक मेरे खलील अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक आदमी अपने कीमती हले में मलबूस अपने ऊपर फ़ख्र करते हुए तकब्बुर से चला जा रहा था कि उसी असना में अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, अब वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,051। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत दूसरी औरत के साथ अपना बरहना जिस्म ना लगाए, उसी तरह कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ ऐसा ना करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,052। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के वक्त इब्न आदम के सर के जोड़ के पास 3 गिरहें लग जाती हैं। अगर बंदा बेदार होकर अल्लाह का जिक्र कर ले तो 1 गिरह खल जाती है, वज़ू कर ले तो 2 गिरहें खल जाती हैं, और नमाज पढ़ ले तो सारी गिरहें खल जाती हैं। और अगर वो इस हाल में रात गुजारा कि अल्लाह का जिक्र करे और ना ही वज़ू और नमाज यहाँ तक कि सुबह हो जाए तो वो उन तमाम गिरहों के साथ सुबह करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,053। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों जूतियाँ पहना करो या दोनों उतार दिया करो। जब तुम में से कोई शख्स जूती पहने तो दाएं पाँव से इब्तिदा करे और जब उतारे तो पहले बाएं पाँव की उतारे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,054। तर्जुमा। मुहम्मद बिन ज़ियाद कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू हरीरा कुछ लोगों के पास से गुज़रा जो वज़ू कर रहे थे। हज़रत अबू हरीरा कहने लगे कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, वज़ू खूब अच्छी तरह करो। किया तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना है कि जहन्नम की आग से एड़ियों के लिए हलाकत है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,055। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए इस सात का मुख्तसर होना बयान फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,056। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शलवार का जो हिस्सा टखनों के नीचे रहेगा वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,057। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मौक़ूफ़ा मरूए है कि जो बंदा मुस्लिम एक दिन में 12 रकत नफ़ल के तौर पर पढ़ ले इसके लिए जन्नत में एक घर बना दी जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,058। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अस्क़ हो जाए इस पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं, और जो शख्स जानबूझकर क़ज़ा लेकर आए उसे अपने रोज़े की क़ज़ा करनी चाहिए क्योंकि इसका रोज़ा टूट गया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,059। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि हम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से हर एक को 2-2 कपड़े मैसर हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,060। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए इस सात का मुख्तसर होना बयान फरमाया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,061। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे लेकिन इस पर अमल ना कर सके तब भी इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो इस नेकी को कर गुज़रे तो उसके लिए 10 नेकी लिख दी जाती हैं। और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करे लेकिन इस पर अमल ना करे तो वो गुनाह इसके नामा अमाल में दर्ज नहीं किया जाता, और अगर वो इस पर अमल कर ले तो सिर्फ़ एक गुनाह ही लिखा जाता है। अगर उसने इस पर अमल ना किया हो तो वो गुनाह नहीं लिखा जाता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,062। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनवज़ील की दो औरतों के दरमियान झगड़ा हो गया। उनमें से एक ने दूसरी को जो उम्मीद से थी पत्थर दे मारा और इस औरत को कत्ल कर दी। इसके पीठ का बच्चा भी मरा हुआ पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में कातिला के ख़ानदान वालों पर मक़तूला की दियत और इसके बच्चे के हवाले से एक गिरा यानी ग़ुलाम या बानदी का फ़ैसला फरमाया। इस फ़ैसले पर एक शख्स ने एतराज़ करते हुए मसजा कलाम में कहा कि इस बच्चे की दियत का फ़ैसला कैसे अक़ल में आ सकता है, जिसने कुछ खाया पिया और ना बोला चलाया। इस कस्म की चीज़ों को तो छोड़ दिया जाता है। बक़ौल हज़रत अबू हरीरा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स शायरों की तरह मुक़फ़्फ़ी इबारतें बोल रहा है, हम इसमें गिरा यानी ग़ुलाम या बानदी ही वाजिब है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,063। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़ ले उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, और जो शख्स दफन से फ़राग़त होने तक इंतज़ार करता रहा उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, जिनमें से छोटा क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। हज़रत इब्न उमर को ये हदीस मालूम हुई तो इन्होंने उसे बहुत अहम समझा और हज़रत आयशा के पास ये दरियाफ़्त करने के लिए एक आदमी को भेजा। हज़रत आयशा ने फरमाया कि अबू हरीरा सच कहते हैं। इस पर हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि इस तरह तो हमने बहुत से क़ीरात ज़ाया कर दिए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,064। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, मैं रहमान हूँ और ये रहम है जिसे मैंने अपने नाम से मुश्तक़ किया है। जो इसे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो उसे तोड़ेगा मैं इसे तोड़कर पाश पाश कर दूंगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,065। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग छपे हुए दफीनों कान की तरह ही इनमें से जो लोग ज़माना जाहलियत में बेहतरीन थे वो ज़माना इस्लाम में भी बेहतरीन ही, बशर्ती का वो फ़क़ीह बिन जाएं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,066। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुज़रा। लोग इसके उम्दा ख़साइल और इसकी तारीफ़ बयान करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। उसी असना में एक और जनाजा गुज़रा और लोगों ने उसके बुरे ख़साइल और इसकी मज़म्मत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर फरमाया कि तुम लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,067। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, बालों का सफ़ेद रंग बदल लिया करो और यहूदू नसारी की मुशाबहत इख्तियार ना किया करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,068। तर्जुमा इब्न वारा, जो हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, कहते हैं कि हम जन्नत अल-बक़ी में हज़रत अबू हरीरा के साथ थे। हमने इन्हें ये कहते हुए सुना कि मैं लोगों में इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जानता हूँ कि क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से कौन बहरामंद होगा। लोग उन पर झुक पड़े और इसरार करने लगे कि अल्लाह ताला की आप पर रहमतें नाज़िल हों, बयान कीजिए। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हर इस बंदा मुस्लिम की मग़फ़िरत फरमा जो तुझसे इस हाल में मिले कि वो मुझ पर ईमान रखता हो और तेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,069। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की नमाज में सबसे पहले आने वाला ऊँट कुर्बान करने वाले की तरह सवाब पाता है, दूसरे नंबर पर आने वाला गाय ज़बा करने वाले की तरह, तीसरे नंबर पर आने वाला बकरी कुर्बान करने वाले की तरह सवाब पाता है, फिर मुर्गी, फिर अंडा सदका करने वाले की तरह। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,070। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब दूसरी तमाम मस्जिदों से सिवाय मस्जिद हराम के 1000 गुना ज़्यादा है। मसनद अहमद
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,071। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इल्म की मिसाल जिससे फ़ायदा ना पहुँचे इस ख़जाने की सी है जिसे अल्लाह के रास्ता में खर्च ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,072। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर हड्डी बोसीदा हो जाती है सिवाय रीढ़ की हड्डी के कि उसी से इंसान को क़यामत के दिन जोड़कर खड़ा कर दी जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,073। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर हड्डी बोसीदा हो जाती है सिवाय रीढ़ की हड्डी के कि उसी से इंसान को क़यामत के दिन जोड़कर खड़ा कर दी जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,074। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने को बुरा भला मत कहा करो क्योंकि ज़माने का खालिक भी तो अल्लाह ही है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,075। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाशत की 2 रुकतों की पाबंदी कर ली करे इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,076। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के एक कम 100 यानी 99 असमा ग्रामी ही जो शख्स उनका ऐसा कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,077। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,078। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मुझे 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैं सफ़र व हज़र में इन्हीं कभी ना छोड़ूंगा। 1. सोने से पहले नमाज वतर पढ़ने की। 2. हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की। 3. चाशत की 2 रुकतों की बाद में हुस्न को वो इसकी जगह गुस्ल जुमा का जिक्र करने लगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,079। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, चौपाए का ज़ख्म रायगन है, कनूई में गिरकर मरने वाले का खून रायगन है, कान में मरने वाले का खून भी रायगन है और वो दफीना जो किसी के हाथ लग जाए इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,080। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने पूछा कि हम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, तुम में से हर एक को 2-2 कपड़े मैसर हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,081। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जुमा की नमाज पढ़ ले तो उसके बाद 4 रकअतें पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,082। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो उसे ख्वाह मख्वाह ही छुपाए तो क़यामत के दिन इसके मुँह में आग की लगाम दी जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,083। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने नबी अलतूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स ने अपने किसी गुलाम पर ऐसे काम की तहिम्मत लगाई जिससे वो बुरी हो, क़ियामत के दिन इस पर इसकी हद जारी की जाएगी। अगर वो गुलाम वैसा ही हो जैसे इसके मालिक ने कहा तो और बात है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,084। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म फरोशी की कमाई और कुत्ते की कीमत और सांड की जफ्ती पर देने की कीमत से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,085। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगाने वाले की और जिस्म फरोशी की कमाई और कुत्ते की कीमत से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,086। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को फैलाकर रफ़ा यदीन फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,087। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल फरमाते थे लेकिन अब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथों को फैलाकर रफ़ा यदीन करते थे, हर झुकने और उठने के मौका पर तकबीर कहते थे और क़ुरात से कुछ पहले सुकूत फरमाते और उसमें अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,088। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन मेहरान रा कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत अबू हरीरा की वफ़ात का मौका करीब आया तो वो फरमाने लगे, मुझ पर कोई ख़ैमा ना लगाना, मेरे साथ आग ना लेकर जाना और मुझे जल्दी ले जाना, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जब किसी नेक आदमी को चारपाई पर रखा जाता है तो वो कहता है मुझे जल्दी आगे भेजो, मुझे जल्दी आगे भेजो, और अगर किसी गुनहगार आदमी को चारपाई पर रखा जाए तो वो कहता है हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जाते हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,089। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब दुआ करे तो यूँ ना कहा करे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, बल्कि पख्तगी और यकीन के साथ दुआ करे, क्योंकि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है, और ज़ायद पानी रोक कर ना रखा जाए कि इससे घास रोकी जा सके। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,090। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत जबकि इसका खावनद घर में मौजूद हो, माह रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा इसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,091। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान से दुनिया की परेशानियों में से किसी एक परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह क़ियामत के दिन इसकी एक परेशानी को दूर फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, अल्लाह आखिरत में इसके ऐब पर पर्दा डालेगा, और बंदा जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला बंदा की मदद में लगा रहता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,092। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो अपना हाथ किसी बर्तन में इस वक्त तक ना डाले जब तक उसे 3 मरतबा धुना ले, क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात भर इसका हाथ कहाँ रहा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,093। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से जब वो तौबा करता है इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जो किसी को अपनी सवारी मिलने पर होती है जो जंगल में गुम हो गई हो और इस पर उसके खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हों। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,094। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है फरमाया, बंदा जब भी एक बालिशत के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं एक गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, अगर वो एक गज़ के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं पूरे हाथ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,095। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है फिर अपने मसली पर ही बैठा रहता है तो फरिश्ते मुसलसल कहते रहते हैं कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह इस पर रहम फरमा, बशरती का वो बेवज़ू ना हो जाए या वहम से उठ ना जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,097। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जहन्नम में सिर्फ़ एक बिल्ली के वजह से दाखिल हो गई जिसे उसने बांध दिया था, खुद उसे खिलाया पिलाया और ना ही उसे खिला छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती, यहाँ तक कि वो रस्सी में बंधे बंधे मर गई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,098। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कसरी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कसरी ना रहेगा, और जब कैसर हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,099। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने पुकार कर पूछा कि हम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से हर एक को दो दो कपड़े मैसर हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,100। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 25 दर्जे ज़्यादा है।